नमस्कार, जय हिंद। आज हम करेंगे क्लास 9th NCERT चैप्टर 6 की फर्स्ट एक्सरसाइज। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हम करा चुके हैं और उसकी लिंक आपको ऊपर मिलेगी या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें हमें ये संलग्न चित्र है, फिगर हमें दिया गया है और इसमें दो रेखाएं AB और CD जो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, और इसमें कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल 70 डिग्री हमको दिए हुए हैं और हमें BOD कोण 40 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसमें हमें कोण BOE और कोण COE ज्ञात करना है। तो ये दो रेखाएं दी हुई हैं। तो रेखा AB एवं CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं और दिया है कोण AOC और प्लस कोण BOE, ये 70 डिग्री हमें दिया है, और कोण BOD ये हमें 40 डिग्री दिया है। और हमें ज्ञात करना है कोण BOE एवं प्रतिवर्ती कोण COE। अब हम यहाँ देखेंगे कि कोण AOC यानी ये कोण और कोण BOE यानी ये कोण, ये दोनों कोणों का योग 70 अंश इसमें दिया है। और कोण BOD यानी BOD ये कोण हमको 40 डिग्री का दिया है। और BOE ये कोण हमें निकालना है। COE यानी इस कोण का प्रतिवर्ती कोण भी निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण हमें तभी ज्ञात होगा जब हम इस कोण को भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारी दो रेखाएं एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। कोण AOC इक्वल कोण BOD। तो इसे लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण है ये। अब कोण AOC इक्वल हमारा हो जाएगा BOD के, और BOD दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ये कोण भी हमारा 40 डिग्री हमें मिल जाएगा। अब देखेंगे हम कि हमें ये दिया हुआ है कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल 70 डिग्री। तो यहाँ हम AOC का मान रख देंगे 40 डिग्री और कोण BOE इक्वल 70 डिग्री। तो कोण BOE हमारे मिलेंगे हमें 70 माइनस 40, तो ये हो जाएंगे 30 डिग्री। तो इस तरह से हमें BOE ये कोण भी प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर अब AB हमारी रेखा है, तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एक ही ओर के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसके अनुसार होगा हमारा कोण ये AOC और प्लस हो जाएगा कोण COE और प्लस कोण
BOE, और ये कोण हमारे हो जाएंगे 180 डिग्री। अब AOC और BOE, चूँकि कोण इनको एक साथ लिख सकते हैं, दोनों का हमें जो योग है वो 70 डिग्री है, तो कोण AOC प्लस कोण BOE और प्लस कोण COE इक्वल 180 डिग्री। तो इनके स्थान पर हम 70 डिग्री लिख देंगे क्योंकि ये हमको दिया गया है। तो यहाँ 70 डिग्री और प्लस COE इक्वल 180 डिग्री। इसीलिए कोण COE इक्वल 180 माइनस 70, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिलेंगे 110। तो इस तरह से हमें COE ये कोण प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना है COE का प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो प्रतिवर्ती कोण COE हमारा होगा 360 माइनस 110। तो प्रतिवर्ती कोण जो भी होता है तो उसे हम 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये मिलेंगे हमें 250 डिग्री, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण COE प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये तीनों कोण प्राप्त हुए। अब ये क्वेश्चन 2 हमको दिया गया है और इसमें संलग्न चित्र में बताया है कि XY और MN दो प्रतिच्छेदी रेखा हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और XY पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हमने P और O के रूप में इसमें इंगित है। तो इसमें भी हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है रेखाएं XY एवं MN, तो लिख देंगे जिनका प्रतिच्छेदी बिंदु O है। कोण POY ये 90 डिग्री दिया है और A अनुपात B ये हमें 2:3 दिया हुआ है। तो इसमें हमें ज्ञात करना होगा ABC के मान। तो ये तीनों कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे चूँकि A अनुपात B 2:3 दिया है, तो इसे हम A/B इक्वल 2/3 इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे हम A के रूप में लेंगे तो B का हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2B/3 लिख सकते हैं। OP लंब XY दिया हुआ है, तो हमारा जब लंब रेखा है, जो सीधी रेखा पर कोई लंब रेखा होती है, तो दोनों ओर वो 90 डिग्री के कोण बनाती है। तो हमारे कोण XOP ये इक्वल हो जाएगा YOP के। तो इसीलिए कोण XOP इक्वल हो जाएगा YOP। तो इसे हम कोण के रूप में लिखेंगे। अब क्योंकि YOP 90 डिग्री है, तो XOP भी ये 90 डिग्री ही होगा। तो XOP बराबर होगा कोण यानी A और प्लस B यानी XOM और POM, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो ये कोण हमको दिए गए हैं A और B के रूप में, तो A प्लस B ये इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री। अब यहाँ हमने A का मान ज्ञात कर लिया है, तो A के स्थान पर हम 2B/3 लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2B/3 प्लस B इक्वल 90 डिग्री। अब इनका हम LCM ले लेंगे, तो हमें ये मिलेंगे 2B प्लस 3B और ये अपॉन 3 हो जाएगा, और ये इक्वल होंगे 90 डिग्री।
तो 3b और 2b इनको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे ये 5b और इक्वल इनका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 90 इंटू 3 तो 270 हो जाएगा। अब हम b ज्ञात करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई के रूप में है तो ये डिनोमिनेटर में जाएंगे तो 270 अपॉन 5 हो जाएगा। इनको हम डिवाइड कर देंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 5 जा 25, फिर 2 शेष बचेंगे तो 20 हो जाएंगे तो 5 4 जा 20, यानी b का मान हमारा 54 डिग्री प्राप्त हुआ। अब b के मान को हम तो b इक्वल 54 डिग्री, तो इस मान को हम इसमें रख देंगे तो a इक्वल 2 इंटू b 54 अपॉन 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो a इक्वल 2 इंटू 3 1 जा 3 24 बचेगा तो ये 3 8 जा 24, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे 36 डिग्री। तो a भी हमें प्राप्त हो गया 36 डिग्री। अब हमें c कोण चाहिए, तो चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी सीधी रेखा है और उस पर कोई रेखा खड़ी हो तो सीधी रेखा के एक ओर जितने कोण बनेंगे उनका योग हमेशा 180 अंश होता है। तो हम इस रेखा पर ध्यान देंगे ये, अब इस पर हमें ये कोण और ये कोण, ये दोनों एक ही ओर के कोण है सरल रेखा के, तो इन दोनों कोण का योग 180 अंश होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर कोण B और प्लस कोण C, तो यहाँ लिखेंगे तो B प्लस C इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री। तो इसे हम कोण के रूप में भी लिख सकते हैं या B प्लस C भी लिख देंगे। तो ये हमारा ये कोण है, B नाम दिया इसको, और ये C इस कोण को नाम दिया यानी XON, तो B प्लस C इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये सरल रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। तो यहाँ b की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं 54 और प्लस c इक्वल 180 हो जाएगा, तो हमें c मिलेगा यहाँ 180 और ये दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस 54 हो जाएगा और c इक्वल मिलेंगे हमें इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 और ये 2 और 1 यानी 126 डिग्री। तो ये हमें c का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट कोण यानी A 36 और B 54 और C 126 डिग्री। तो ये हुए हमारे आंसर। अब ये क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है, तो इसमें हमें एक लाइन है ST और उस पर PQR त्रिभुज बना हुआ है। तो उस त्रिभुज के हमें दो अंतःकोण बराबर दिए हुए हैं और हमें उसके बाहर के दोनों कोण जो रेखा के साथ बन रहे हैं उनको सिद्ध करना है कि ये भी बराबर होते हैं। तो जब हम तो इस चित्र में हम समझेंगे तो ये हमको एक सीधी रेखा दी हुई है, इसको हमने ST इस चित्र में नाम दिया गया है, S और T, और Q और R इस पर कोई दो बिंदु हैं, Q R, और एक P बिंदु दिया गया है, दोनों मिलकर के त्रिभुज बनाते हैं। ये P हुआ। तो इसमें ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है, यानी कोण PQR इक्वल है PRQ के। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये कोण और ये कोण भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कि दिया है रेखा ST जिस पर Q
व आर बिंदु त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। और कोण पी क्यू आर ये दिया हुआ है पी आर क्यू के। तो हमें सिद्ध करना है इसमें कोण पी क्यू एस इक्वल कोण पी आर टी। तो चूंकि कोण पी क्यू आर इक्वल पी आर क्यू ये हमें दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है एस टी, और स्ट्रेट लाइन की एक ही ओर के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल 180 डिग्री। सरल रेखा के एक ही ओर के कोण, तो इनको लिख सकते हैं हम। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। और इसी प्रकार से इसको लेंगे हम पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। तो ये भी हमारे 180 अंश के होंगे। तो ये हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनका भी योग 180 अंश और इनका भी योग 180 अंश है। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो 180 इक्वल 180 होंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल हो जाएंगे कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। अब ध्यान देंगे हम पी क्यू आर कोण पी आर क्यू ये दोनों इक्वल कोण हैं। तो हम पी क्यू आर के स्थान पर पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। तो पी क्यू आर इसके जगह पे हम कोण पी आर क्यू लिख देंगे, पी आर टी और प्लस कोण पी आर क्यू लिख देंगे। अब ये पी आर क्यू दोनों साइड में प्लस है, तो ये हमारे दूसरी साइड में जाएंगे तो ये माइनस होके कट जाएंगे। तो इस तरह से लिख देंगे कोण पी क्यू एस इक्वल कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, और ये दूसरी साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे कोण पी आर क्यू। तो अब ये इनसे कट जाएंगे तो हमें मिलेंगे कोण पी क्यू एस इक्वल कोण पी आर टी। तो हम देखेंगे यहाँ कि पी क्यू एस इक्वल कोण पी आर टी, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे यही सिद्ध करना था। अब ये क्वेश्चन 4 किया है हमें, तो इसमें भी चित्र संलग्न है और जिसमें x प्लस वाई इक्वल डब्लू प्लस जेड दिया हुआ है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए ओ बी एक रेखा है। ए बी और इस पर एक किरण ये गई हुई है इस साइड में और एक किरण हमें ये इस साइड में दी है। इसको सी नाम दिया गया है और इसको डी नाम दिया गया है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी, इसको हम ओ बिंदु कह देंगे। तो इसमें भी लिखेंगे हम कि दिया है x प्लस वाई
इक्वल W प्लस Z। तो सिद्ध करना है हमें कि AB एक रेखा है, यानी AOB एक रेखा है। तो इसकी उत्पत्ति लिखेंगे हम। तो चूँकि x प्लस वाई इक्वल W प्लस Z ये हमें दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे O हमारा ये एक बिंदु है और ये O इसका सेंटर है। तो कोई भी बिंदु, जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग एक बिंदु हो जाएगा। और बिंदु हमारा, जब ये बिंदु है तो यहाँ ये कोण बनेगा, तो ये टोटल कोण बनेगा हमारा 360 अंश का। तो सारे कोणों का योग मिलकर होगा 360, क्योंकि एक बिंदु बनाएंगे वो। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इक्वल 360 डिग्री। इन सबको जोड़ेंगे तो ये 360 अंश का कोण बनाएगी। अब यहाँ हम W प्लस Z के स्थान पर x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है, इक्वल है। तो x प्लस वाई प्लस इनके स्थान पर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल 360। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो x में x ऐड होगा तो ये 2x मिलेंगे, y में y ऐड होगा तो ये हमें 2y मिलेंगे 360। अब यदि 2 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएंगे 360 डिग्री। 2 हमारे इक्वल के दूसरी साइड में डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, तो ये x प्लस वाई इक्वल हो जाएंगे 360/2। तो ये हमारे x प्लस वाई इक्वल हो जाएंगे, इनसे ये डिवाइड हो जाएंगे 180, तो 180 डिग्री। तो अब चूँकि x प्लस वाई ये 180 डिग्री है और ये W प्लस Z भी, ये दोनों इक्वल थे, तो W प्लस Z यानी ये भी 180 का कोण बनाएंगे और इधर x प्लस वाई भी 180 अंश का कोण बनाते हैं, तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम रैखिक युग्म अपगृहीत से। यानी कि जब एक रेखा के एक और कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसका विलोम हो जाएगा कि जब कोणों का योग किसी और 180 अंश होगा तो हमारी वो सरल रेखा होगी, यानी वो एक रेखा बनाएगी। तो इसीलिए लिख देंगे कोण AOB एक रेखा है, इति सिद्धम कह देंगे इसे। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन 5 है ये। तो इसमें भी हमें ये चित्र इसमें दिया गया है और इसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS इक्वल 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो इसे हम और भी चित्र बना करके समझेंगे कि हमें PQ यानी POQ एक लाइन दी हुई है, तो ये P और Q, तो ये PQ रेखा दी गई है इसमें, जो कि O बिंदु से होकर के गुजरती है और हमें ये लंब इसमें दिया गया है। तो एक ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी इसको हम O और R नाम दिया गया है, और POR के बीच में कोई एक रेखा है इस तरह से S यानी OS। अब इसमें OS रेखा R और P के बीच में है, यानी कि इसको हम कहेंगे कि कहीं भी हो सकती, तो इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी कि ये भाग और ये भाग इक्वल नहीं है। तो देखेंगे इसमें दिया क्या है उसे लिखेंगे पहले। तो दिया है इसमें कि PQ एक रेखा है, PQ रेखा है एवं
ओ आर लंब पी क्यू पर है, पी क्यू है, और ओ एस किरण है पी और आर के बीच में। ओ एस किरण कोण पी ओ आर के बीच है। इसमें हमें सिद्ध करना है आर ओ एस, यानी आर ओ एस ये कोण इक्वल होगा 1/2 कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, कोण पी ओ एस। यानी पी ओ एस इस कोण के, तो क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये यहाँ से यहाँ तक ये कोण होगा। तो ये इतना कोण इसके कोण से ये सब्ट्रैक्ट होगा, उसका आधा होगा। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे इसकी। तो चूंकि क्यू ओ एस, क्यू ओ एस इसको हम लेते पहले, कोण क्यू ओ एस इक्वल होगा ये कोण प्लस ये कोण, यानी आर ओ एस, आर ओ एस, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, तो कोण आर ओ क्यू। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। तो क्यू ओ एस हमने लिया, तो क्यू ओ एस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो ये और प्लस ये दोनों मिलकर के बनेंगे हमारे क्यू ओ एस। अब देखेंगे हम पी ओ एस, इसको कोण पी ओ एस, पी ओ एस, तो इसको देखेंगे तो कोण पी ओ आर से हम पी ओ आर, इससे हम इसको यदि सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमारा ये बराबर होगा। तो पी ओ एस यानी पी ओ आर, कोण पी ओ आर माइनस कोण आर ओ एस, आर ओ एस, और इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे दें। ये चित्रानुसार संलग्न चित्र है, इसके अनुसार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी पहले हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्यू ओ एस ये इन दोनों कोण के योग के बराबर हो जाएगा, और फिर हम यदि इसको लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो कोण पी ओ आर यानी ये कोण ये 90 का है, तो इधर भी 90 का बचेगा। तो लिख देंगे चूंकि कोण पी ओ आर इक्वल कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमें दिया गया है। तो इतनी चीज़ को हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इक्वेशन 2 में हम कोण पी ओ एस और कोण पी ओ आर के स्थान पर हम ये लिख देंगे कोण क्यू ओ आर लिख दें या आर ओ क्यू लिख दें, आर ओ क्यू, चूँकि यहाँ आर ओ क्यू लिखा है तो आर ओ क्यू हम लिख देंगे, या इसको भी हम लिख देंगे या कोण आर ओ क्यू, तो ये सेम चीज़ होगी। और माइनस लिख देंगे कोण आर ओ एस, तो इक्वेशन 2 को हम इस तरह से लिख देंगे। तो इसे हम इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और 3 को। तो यहाँ फर्स्ट देखेंगे कि हमें क्यू ओ एस दिया हुआ है और दिया हुआ है कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू, ये हमें फर्स्ट दिया है।
फर्स्ट में से यदि हम थर्ड को घटा दें तो हम इसको इसके नीचे लिख करके आसानी से घटा लेंगे। तो पी ओ एस इक्वल कोण आर ओ क्यू माइनस कोण आर ओ एस यानी 3। तो इन दोनों को घटाने पर तो 3 से यानी 1 से 3 को घटाने पर तो घटाएंगे तो इनके ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ होगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस इक्वल। अब यहाँ देखेंगे हम आर ओ क्यू ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ बचेंगे आर ओ एस और प्लस आर ओ एस, तो 2 कोण आर ओ एस ये बचेगा हमारा। अब यदि इस 2 को हम इस साइड लाएंगे तो हमें मिलेंगे 1/2 ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस इक्वल कोण आर ओ एस। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये हमें यहाँ सिद्ध करना था, आर ओ एस इक्वल टू 1/2 क्यू एस माइनस पी ओ एस। तो यह हम इसको सीधा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोण आर ओ एस इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन 6, तो इसमें एक्स वाई एक रेखा दी गई है और इसे एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है और फिर इसमें बोला गया है कि वाई क्यू को यानी वाई क्यू एक रेखा है यानी कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी आधा आधा डिवाइड करती है दोनों कोण को। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि एक्स कोण एक्स वाई क्यू का मान और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान, और हमें इसमें एक कोण एक्स वाई जेड इक्वल 64 दिया हुआ है। तो हम यहाँ इसका पुनः आलेख बनाएंगे। तो एक्स और ये वाई रेखा दी हुई है और इसको बढ़ाया गया है पी बिंदु तक। तो ये यहाँ पी बिंदु है और वाई जेड एक रेखा है ये इस साइड में, इसको जेड नाम देंगे। इसको डिवाइड करने वाली एक रेखा ये इसमें खींची हुई है, इसको वाई क्यू नाम दिया गया है और हमें इसमें कोण एक्स वाई जेड दिया है 64 यानी कोण एक्स वाई जेड। तो ये कोण हमें 64 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि हमें क्या क्या दिया है। तो दिया है रेखा एक्स वाई जिसे पी तक बढ़ाया है, बढ़ाया गया है, और वाई क्यू रेखा कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। और कोण एक्स वाई जेड इक्वल 64 ये दिया है हमें। तो अब हमें इसमें ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू, इसका मान ज्ञात करना, और हमें प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ये रिफ्लेक्स निकालना है कोण क्यू वाई पी का मान। तो पहले हमें क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा ये कोण, तब इसका हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना होगा। अब चूंकि वाई क्यू रेखा कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, तो इसीलिए ये
समान भाग में बांटता है तो ये कोण और ये कोण दोनों समान होंगे, तो इसे हम x मान लेते हैं। तो इसीलिए कोण ZYQ और इक्वल होगा कोण PYQ, जिसे हमने x मान लिया। अब देखेंगे हम यहाँ कि XYP रेखा के एक ही ओर ये कोण बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर एक्जियोम से, तो रैखिक युग्म अभिग्रही से x प्लस x और प्लस 64 ये इक्वल हो जाएंगी 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल 180 माइनस 64 इक्वल, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 116 डिग्री का ये एंगल मिलेगा हमें। फिर x इक्वल हो जाएंगी 116/2, तो 58 अंश। तो हमें ये x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों कोण, ये 58 अंश और ये भी हमारा 58 अंश का मिल जाएगा। तो अब हमें कोण चाहिए XYQ, ये फर्स्ट कोण। तो इसे हम यहाँ करेंगे, तो कोण XYQ इक्वल, तो यहाँ देखेंगे XYQ, तो ये कोण हमारा होगा ये कोण और प्लस ये कोण। तो यह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 64 प्लस x, तो इसको लिखेंगे XYZ, यानी कोण XYZ और प्लस कोण ZYQ। तो ये होगा हमारा 64 और प्लस ये होगा 58। तो अब इनको हम ऐड कर देंगे, 8 4 12 और 6 11 और 1 हमें जो कैरी मिलेगा तो हो जाएंगे हमारे 12। तो 122 डिग्री ये हमारा आंसर इसमें कोण XYQ का होगा। अब हमें प्रतिवर्ती कोण QYP चाहिए। तो इसके लिए हम पहले QYP देखेंगे। तो QYP यानी ये 50 डिग्री का कोण हो गया, तो लिख देंगे कोण QYP इक्वल x इक्वल, यानी QYP x इक्वल 58। तो अब इसका प्रतिवर्ती कोण होगा, तो प्रतिवर्ती कोण QYP, तो प्रतिवर्ती कोण जो कि 360 अंश से हम घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 360 माइनस 58। तो ये प्रतिवर्ती कोण QYP इक्वल हो जाएगा, ये घटाएंगे हम तो यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 बचेगा और फिर हो जाएगा 3, तो 302 डिग्री। तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा QYP। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।